हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे और आज का विषय है हमारा हिस्ट्री के अंतर्गत अध्याय है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, विदेशियों के आक्रमण पढ़ेंगे, उसके MCQ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन ए है नंदवंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी है कड़व वंश। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन डी कड़व वंश। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर पूछा है ना, तो कौन सा राजवंश था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कड़व वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इसमें क्वेश्चन पूछा है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, ऑप्शन पहला है निर्याकस, ऑप्शन बी है आनेसिक्रिट्स, ऑप्शन सी डाइमिकस और डी है अरिस्टोब्यूलस। ये सब नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है फालतू लोगों का, पर क्या करें, कर सकते हैं याद भी। चलिए ठीक है, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इंद्रियाकस नहीं आया था। ठीक है, डाइमिकस तो आया था, अरिस्टोब्यूलस भी आया था। ऑप्शन ए करेंगे आप लोग, नहीं आया था। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। ठीक है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। आपको नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या सही होता है। हाँ चलिए ठीक है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, हाँ लेकिन उसकी फौज बेहतर थी, जो सिकंदर की सेना थी वो बहुत बेहतर थी। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। हमारे जो देश के लोग हैं, देशद्रोही कहेंगे ना, जो शत्रु लोगों की मदद कर रहे थे, इसलिए उसको सफलता मिली थी, सहायता मिली थी और वो सफल हो गए थे, इसलिए तीसरा भी सही हो जाएगा। और वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा, हाँ जी, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे मेरे साथ आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप विचार करने ही बैठे हैं और कथन और कारण है हमारे पास। तो चौथा का हम देखते हैं कैसे कैसे कथन और कारण है। ठीक है, ऑप्शन हमारा है, कथन पहला है, पेंसिल किधर गई, हाँ ठीक है, चलो हमारा कथन है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ दिया। ठीक है, क्या ये ऑप्शन आपको, कथन आपको सही लग रहा है? जी हाँ, हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए सही है, तो हम सही का निशान लगा देते हैं पहले। अरे मैं कहाँ लगा रही हूँ, ठीक, इसमें लगा दो, सही है। उसके बाद इसका रीज़न देखिए, वह पोरस से पराजित हुआ था। ठीक है, ये गलत है। देखिए कहीं कहीं आप गूगल करने बैठ जाओगे तो पोरस सही बताते हैं, तो कहीं दिखाता है कि पोरस से हार गए, कहीं दिखाता है कि पोरस से जीत गए, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे बुक के डिटेल के अनुसार। ठीक है, तो वह पोरस से पराजित हुआ था। तो हमारा कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऐसा कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन सी। आप क्या करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न है। देखिए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित, क्या लिखा हुआ है, में से, इसमें आप क्या करेंगे, किन के बीच स्थित था? ठीक है, किन के बीच स्थित था?
किनके बीच स्थित था, मतलब कौन सी नदियों के बीच में स्थित था। ऑप्शन ए है सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी है झेलम तथा चिनाब, ऑप्शन सी चिनाब तथा रावी, और ऑप्शन डी में है रावी तथा व्यास। क्वेश्चन नंबर 5वां ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे आप लोग। झेलम मतलब सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित था प्राचीन नगर तक्षशिला। हम देखते हैं आज का अपना प्रश्न नंबर 6वां। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था, ठीक है, सैनिकों के मारे जाने से और आहत हो जाने से, वो भी असंख्य संख्या में। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन है अभिसार, ऑप्शन बी है गलुशाई, ऑप्शन सी है कठ और डी है अश्वक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अश्वक। अश्वक ऐसा लिखा जाता है, देखिए अश्वक, श वाला है ना, इसलिए अध स सही है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 7वां। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए आज का हमारा 7वां प्रश्न, यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, हमारे पास ऑप्शन पहला है झेलम, जिसे हम वितस्ता कहते हैं, पुराना नाम प्राचीन नाम वैदिक कालों में। झेलम वितस्ता के युद्ध को हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद देखिए दूसरे में क्या है, प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम्भी था, ठीक है, आम्भी सही लिखा हुआ है, आम्भी था। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमें क्या पूछा था, सत्य कथन। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, दोनों सत्य क्या है, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही सही है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वां। ये फिर से है, आप विचार करने वाला प्रश्न है, ठीक है, 8वां का देखते हैं। चलो प्रश्न क्या है, सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति निर्याकस को सौंपकर भारत से लौट गया। नहीं, इसमें क्या पूछा है, सत्य पूछा है, ठीक है, पहले ही देख लो। अब देखते हैं नीचे, निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था, हाँ ये सही है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, पहला तो गलत है, दूसरा सही है, इसलिए दूसरा लगाएंगे आप लोग। निर्याकस क्या था, उसका सेनापति था, जल सेनापति था, ठीक है, और ये बाकी गलत है। चलिए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। सिकंदर के गुरु थे, ऑप्शन ए है सुकरात, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो और ऑप्शन डी है कांट। क्वेश्चन नंबर 9वां ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे आप लोग, अरस्तु, सभी को पता है, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे आप लोग, अरस्तु, ठीक है, आप लोग अरस्तु सही कर लीजिए, अरस्तु। चलिए हम देखते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए। ठीक, ये रहा क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए, आपको बताना है इनमें से, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। तो पहला है, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। क्या इन्होंने किया। 10वां का देखिए, जी ये सही है, यूनानियों से हमने मुद्रा निर्माण करने की कला, छत्र प्रणाली ये सब सीखा है, इसलिए पहला सही है। अब देखते हैं दूसरा, भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था, नहीं था, ये हमारी ही कला है, इसलिए 10वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल पहला सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं, ठीक है, ये तीनों गलत हैं। तो आज हम क्या देख रहे थे, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, और इसके अंतर्गत यदि आपको चाहिए पूरे सिलेबस पढ़ाया जाए, जैसे दारा प्रथम कब भारत आया, उसने भारत पर प्रथम आक्रमण करके क्या उसे सफलता प्राप्त हुई, उसके बाद कौन आया था, उनके उत्तराधिकारी कौन थे, है ना, ईरानियों के बारे में, फिर उसके बाद और कुछ जानना है तो आप कमेंट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।